भुगतान की मांग करती आ रही हैं और हर बार मांग पूरी करने के नाम पर सरकार की ओर से टाल मटोल वाला रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके बाद एएनएम ने वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश का आवाज घेराव किया। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी से फोन पर वार्ता के दौरान एएनएम की मांगों पर जल्द ही निर्णय लेने के साथ ही अपने आप को संबंधित कमेटी से अलग बताया, जिसमें कि एएनएम से जुड़े एरियर के मसले पर निर्णय होना है। उन्होंने एएनएम से मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री पर दबाव बनाने की सलाह तक दे डाली। एएनएम के मामले पर सरकार के मंत्रियों के बीच आपसी तालमेल न होने के कारण कई बार मंत्रियों में आपस में ही सिर फुटबल की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के मंत्री प्रदेश के हित के लिए कितने गंभीर हैं। राजधानी देहरादून में फिर पकड़े गए नशे के सौदागर। जी हां, देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने आज सुबह चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस को आज सुबह एक मुखबिर से खबर मिली थी कि 2 युवक चरस का सौदा करने पहुंचे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में दबिश दी और मोबाइल ट्रैकिंग के द्वारा उन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है ये दोनों पहले भी चरस के कारोबार में सम्मिलित रहे हैं। हालांकि इनकी गिरफ्तारी पहले नहीं हो पाई, लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि क्या पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर चरस के इस गिरोह का भंडाफोड़ कर पाएगी या इसके नेटवर्क की पूरी सूचना ले पाएगी। ये पहली बार नहीं है जब राजधानी में बड़े पैमाने पर नशीली चीजें या नशीली दवाइयां पकड़ी गई हों। इससे पहले भी चरस, स्मैक और कई नशीले इंजेक्शन पुलिस ने देहरादून में बरामद किए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि देहरादून में पढ़ रहे स्टूडेंट के यंगस्टर कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली में रहने वाली एक युवती ने गाजियाबाद के 4 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। गाजियाबाद की कवि नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कड़े कानूनों के बावजूद अपराधी बेखौफ हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के कवि नगर इलाके का है, जहां 25 साल की एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये युवती दिल्ली की रहने वाली है और नोएडा की एक कंपनी में काम करती है। पुलिस को दिए गए बयान में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि राजू नाम का एक शख्स उसको शादी का झांसा देकर पिछले 3 सालों से रेप करता आया है। एक दिन राजू ने लड़की को धोखे से अपने साथी के साथ कार में फ्लैट पर भेज दिया, जहां पहले से मौजूद अन्य 3 लोगों ने भी उसके साथ रेप किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है, लेकिन वो मामले को संदिग्ध भी मान रही है। सहारनपुर में सरकारी दफ्तरों और फाइलों में पहचान साबित करने के दांव पेंच में उलझ गया एक मासूम बच्चा। बच्चे की मां और नानी दिन रात लोगों के सामने रो रो कर फरियाद कर रही हैं कि उनके बच्चे को उनके हवाले कर दिया जाए, मगर 15 दिन से सरकारी मेहमान बना ये बच्चा अपनी असल मां की गोद और ममता से आज भी महरूम है। गांधी पार्क में रखे कूड़ेदान में 1.5 माह पहले पैदा हुआ था ये बच्चा, जिसकी खबर समाचार प्लस पर प्रमुखता से दिखाई गई थी। मगर 15 दिन पहले एक व्यक्ति ने इस बच्चे को चोरी कर एक नर्स को बेच दिया। मोहल्ले वालों की शिकायत पर बच्चे को बरामद कर चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया। तब से इसकी मां की तलाश चल रही थी। खबर पाकर इस बच्चे की मां और नानी इस बच्चे को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आज महिला अधिकार मोर्चा की महिलाओं ने डीएम दफ्तर पर जमकर हंगामा किया और कहा कि बच्चे को उसकी मां के हवाले किया जाए, वरना वो धरना प्रदर्शन करेंगी और विधानसभा पर भी धरना देने से पीछे नहीं हटेंगी। मां के आंचल और दूध से महरूम इस बच्चे को उसका हक दिलाने के लिए कई संगठन सामने आ गए हैं। बच्चे के परिजनों का जहां रो रो कर बुरा हाल है, वहीं बच्चा भी जार जार रो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक इस मासूम को उसकी मां की गोद नसीब हो पाती है। सरकार द्वारा बनाई गई नई खनन नीति के विरोध में हल्द्वानी के सभी स्टोन क्रेशर स्वामियों ने अपने स्टोन क्रेशर बंद कर दिए हैं। ओवरलोडिंग अंडरलोडिंग में प्रदेश में समान पॉलिसी नहीं है। गन्ने के ट्रक ओवरलोडिंग में जा रहे हैं, पीसीएफ के ट्रक ओवरलोडिंग में जा रहे हैं, बाकी सब जगह ओवरलोडिंग है। लेकिन खनन में यदि पूर्व की भांति काम चलता है तो काम चल पाएगा। नई नीति लगाकर कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। खनन नीति के विरोध की इस लड़ाई में फिर से एक बार हजारों मजदूरों के ऊपर रोजी रोटी का संकट आ गया है। 5 दिन पूर्व भारी बारिश के चलते राजाजी नेशनल पार्क की चीला रेंज को बंद कर दिया गया था, जिसे आज फिर से खोल दिया गया है। पार्क में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पार्क महकमे ने राहत की सांस ली है। राजाजी नेशनल पार्क के लिए इस बार हुई बारिश कहर बनकर आई है।
इसके चलते यह पार्क पिछले 15 दिनों में 2 बार पर्यटकों के लिए बंद किया गया था। इस बार भी यह 5 दिन की पूर्व बारिश के कारण बंद किया गया था। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की चीला रेंज को उठाना पड़ा है। बारिश के कारण जहां इस पार्क में बहने वाली बरसाती नदियां उफान पर थीं, वहीं मुठान, मीठावाली, खारा सहित रवासन क्षेत्र में मौजूदा पर्यटक मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। राजाजी नेशनल पार्क जहां पूरे विश्व में गजराजों के लिए विश्व विख्यात है, वहीं पार्क महकमे में देशी और विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। आगरा पुलिस ने आज ऐसे एक फर्जी आईएएस अफसर को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को भारत सरकार गृह मंत्रालय नक्सल का अपर सचिव बता रहा था और आगरा के एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे से आगरा से मैनपुरी जाने के लिए सुरक्षा गार्ड की मांग कर रहा था। पुलिस को जब इस व्यक्ति पर शक हुआ तो हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर यह फर्जी आईएएस अफसर निकला और इसके कब्जे से गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में लगी हुई है और पुलिस का कहना है कि कहीं इस व्यक्ति के किसी गैंग से तार तो नहीं जुड़े हैं जो लोगों के साथ ठगी करते हो। उसने एक ऐसे फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को अपर सचिव नक्सल गृह मंत्रालय भारत सरकार बता रहा था। ये फर्जी आईएएस आगरा से मैनपुरी जाने के लिए आगरा के एसएसपी से सुरक्षा की मांग कर रहा था। इसने एसएसपी आगरा को सुराग वाली गन सहित गनर मांगा था। पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने इस फर्जी अधिकारी को आगरा ताजगंज इलाके के होटल मंदाकिनी से गिरफ्तार कर लिया। फर्जी आईएएस अधिकारी को पास से पुलिस ने गृह मंत्रालय का एक फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम नवमीत कुमार है जो बिहार के सासाराम का रहने वाला है। पुलिस को शक है कि इसके गिरोह में और भी लोग जुड़े हुए हैं और ये फर्जी अधिकारी बन लोगों को ठगते हैं। पुलिस इस फर्जी अधिकारी से और भी जानकारी जुटाने में लग गई है। कानपुर से कुंभ मेले में दूसरा शाही स्नान करने गई महिला की इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के दौरान मौत हो गई। इलाहाबाद में भगदड़ के दौरान मौत होने पर कानपुर के रेलवे स्टेशन ने भी अपना हेल्पलाइन जारी कर दिया, जहां पर काफी संख्या में लोग रात में अपने परिवारजनों के बारे में जानकारियां लेते रहे। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के शिव कटरा की रहने वाली संध्या का इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन से भगदड़ के दौरान मौत हो गई। संध्या अपने पति, बेटे और जेठ जेठानी के साथ कुंभ में दूसरा शाही स्नान करने गई थी। संध्या के बड़े बेटे का कहना था भीड़ में मां संध्या दब गई थी। बड़ी मुश्किल से भाई और पिता ने आधे घंटे बाद मां को भीड़ से निकाल कर लाए और संध्या 2 घंटे तक तड़पती रही। कोई भी मदद के लिए नहीं आया और उनकी मौत हो गई। इलाहाबाद में संध्या का पोस्टमार्टम के बाद आज शव लाया जाएगा। कानपुर में जब महिला का शव पहुंचा तो घर में मातम छा गया और वहीं घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं। ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक बन गया गोल्फ प्रीमियर लीग का सिंघम। उत्तराखंड लॉयंस ने दिखा दिया अपना दम। अब नंबर 1 है हम। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की
इसी पावन भूमि में हूँ। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस noida@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ, सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में आतंकी हाफिज सईद के साथ दिखा यासिन मलिक। अफजल की फांसी के विरोध में की भूख हड़ताल। क्या आतंकियों के हमदर्द को देश में मिलना चाहिए पनाह? कसाब और अफजल गुरु की फांसी के बाद दया याचिकाओं पर राष्ट्रपति का सख्त रवैया। 8 और दया याचिकाओं पर गृह मंत्रालय से तुरंत मांगी रिपोर्ट। छत्तीस श्रद्धालुओं की मौत के बाद भी नहीं चेता रेल मंत्रालय। कुंभ के लिए चल रही ट्रेनों में भारी भीड़, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। भगदड़ में मरने वाले 16 लोगों की अब तक नहीं हो पाए शिनाख्त। यूपी सरकार ने मुआवजे की रकम बढ़ाई। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 7 लाख रुपए। रेल मंत्री पवन बंसल ने किया इलाहाबाद का दौरा। भारी भीड़ को बताया दुर्घटना की वजह। लखनऊ में राज्यपाल से मिले सीएम अखिलेश। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। मीडिया से बोले दोषी कौन सब जान लें। सीएम अखिलेश ने आजम खान से लिया इस्तीफा। कुंभ मेले के प्रभारी मंत्री थे आजम खान। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से दहशत। घबराकर घरों से बाहर निकले लोग। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के योजना बजट में की 500 करोड़ की कटौती। जनहित की कई योजनाओं पर लटकी तलवार। और आगरा में फर्जी आईएएस को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से गृह मंत्रालय का जाली आई कार्ड भी हुआ बरामद। जी हां, ये सवाल जस का तस बरकरार है कि हादसों का जिम्मेदार कौन। लोग आए तो थे धर्म के सलाब में डुबकी लगाने, ये सुनिश्चित कर लेने कि गंगा में स्नान के बाद उनका लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा, लेकिन जिंदगी चल बसी। शायद मौत के सन्नाटे में गुम हो चुकी जिंदगी को करार आ जाए। गला बैठ चुका है, आंसू नहीं निकल रहे, वो सूख चुके हैं। दिल बेचैन है, दर्द थम नहीं रहा, दिल परेशान है, सुकून मिल नहीं रहा। कभी कमिश्नर को घेरते हैं तो कभी मुख्यमंत्री को कोसते हैं। बड़ी उम्मीद थी दिल में कि घर वाले कुंभ में नहाएंगे तो कुछ उनके पाप भी धुल जाएंगे।
जीवन में सुखों का अंबार लग जाएगा। कष्ट की जगह नहीं होगी जिंदगी में। पूरा जीवन ही भगवान को समर्पित कर देंगे। बाकी जीवन भगवान भरोसे कट जाएगा। मेले की जिम्मेदारी संभाल रही सरकारें बेशक खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती फिरे, लेकिन आस्था उनके दिलों में भी कम न थी। उन्हें यकीन था कि भगवान तो संभाल ही लेंगे, लिहाजा वो मस्त अपनी